छेती चल मुस्तकीम, अमेरिका रह के ना बिल्कुल ही सुस्त काहे ते निकम्मे हो गए हो। अरे आ तो रहे हैं बेगम, आ रहे हैं। इतना सामान लाद दिया हमारे ऊपर, हमें तो इतलाजे कल्ब हो गया। ना एक ही बुलाए हूं। बुला तो बेगम आप हैं जो सदके से भी नहीं टलती। क्यों कहा है, जरा उच्ची बोल। भाई अल्फल निकल गया मुंह से। बाबा बेगम जरा ये तो देखिए क्या माजरा है ये। और चिड़िया नु बाजरा बाद च पा ली, पहले मुझे चाय बना के दे। बाजरा नहीं बेगम, माजरा। जरा गौर से मुलाहजा फरमाइए इस तस्वीर को। हैं? वो ये कौन है? बेगम हम कहीं गलत घर में तो नहीं घुस गए? नहीं 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 नहीं, ये जोजी का कार है, जोजी का। ये फोटो करार ने लगाई होगी, अभी उतार के फेंक देते हैं। और ये करार के पुत्र ने ये सारी बत्तियां ऐसे बाली हुई हैं जैसे बिल उसके प्यो ने भरना है। अरे बेगम अब गुस्सा थूक दीजिए आप। कहाँ थूकूं? हैं? एड्डा महंगा मेरा क्लीन खराब हो जाएगा। वैसे हैरत अंगेज बात है कि आपका इतने गुस्से में भी चेहरा कितना पुरनूर लगता है। लाहौल बिल्ला। और छठो जी, मुझे पता है आपको अदाकारा नूर बड़ी पसंद थी, छुप छुप के जाते थे उसकी फिल्में देखने आप। अरे भी बेगम अजीबो गरीब सी बातें कर रही हैं आप। देखिए ये नूर हुई, अंजुमन हुई, निरमा हुई, भाई इनका तो हमें नामों तक का पता नहीं। हमें तो सिर्फ आपके नाम का पता है और हम आपके नाम की माला जपते हैं हर वक्त। माला? अच्छा अच्छा, माला लेके आएंगे ना, सुच्चे मोतियों मारी लाएगा थे, दरमियान में एक छोटा जा हीरा लग गया होए थे। क्या बात है फिर? बेगम हमारा ख्याल है कि हमें चाय ही बना लेनी चाहिए। अच्छे खासे लखारी हैं हम और आपने हमें बावर्ची बना के रख दिया है। और छोड़ो जी, खेत सवाल लिखा रही हैं आप। कभी कोई चंगा सा गाना तो लिखा नहीं अपनी बोटी पे? अरे बेगम हुक्म कीजिए, हम अभी गजल पेश किए देते हैं। कौन चुड़ैल है गजल ये? अरे कुछ नहीं बेगम, हम तो अपनी शायरी की बात कर रहे थे। वैसे मुस्तकीम आज बचत हो गई है तुम्हारी, वरना मैंने मार मार के तुम्हारा दुम्बा ही बना देना था। भाई बदजौकी की भी हद होती है। हमारे लिए यही बेहतर है कि हम जाके चाय ही बना लाएं आपके लिए। छेती जाओ, छेती जाओ। नबील, मुझे लगता है बाहर कोई है। अरे यार जानू महमूद साहब होंगे, उठे होंगे, सुबह सुबह नाश्ते के लिए कोई ढूंढ रहे होंगे यार। नबील तुम जाके देखो तो सही। सॉरी जानू, सुबह सुबह मैं उठ के महमूद साहब का मुंह नहीं देख सकता भाई, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं महमूद साहब की बात नहीं कर रही नबील, बाहर किसी औरत की आवाजें आ रही हैं। जानू किसी चुड़ैल की आवाज तो नहीं थी? चुड़ैल की आवाज? जानू तुम्हारे अंदर की चुड़ैल की आवाज होगी जानू, वो तुम्हें समझा रही होगी कि अपने मजलूम शौहर पर जुल्म मत करो। शट अप नबील। कि जानू? नबील मुझे लगता है बाहर चोर घुस आए हैं, हमें पकड़ना होगा उन्हें नबील। वो जानू क्या हो गया तुम्हें? आपको पुलिस है जो चोरों को पकड़ेंगे यार। और वैसे भी हमारे घर में है क्या जो वो चोरी करके लेके जाएंगे? नबील अगर वो घर का सामान ले गए तो मालिक मकान हमसे पैसे मांगेंगे यार। तुम एक काम करो, महमूद साहब को ऊपर फोन करो, उनसे कहो नीचे आए। हाँ हाँ करता हूँ यार, करता हूँ। एक सेकंड। महमूद साहब, वो यार सुने, घर में चोर आ गए हैं। वो नीचे उतरे और डंडा लेके आइएगा। हाँ हाँ जल्दी जल्दी उतरे, जल्दी। वो जल्दी उतरे नहीं यार। आ रहे महमूद साहब, बस चलो एक सेकंड। वो उतरे तो हम इधर से निकलते हैं। ये फोटो यहाँ किसने लगाई है, कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा। अरे भाई बेगम ये पहले चाय नोश कर लीजिए। अभी चाय बनाते हुए ना बहुत सारे अशार जो हैं उनकी आमद हुई है। आपके होशगुजार करेंगे कमरे में जाके। हम चोर नहीं हैं। नहीं, आपको हम शक्ल से जो चोर लगते हैं, ये देखो ये। नहीं नहीं, शक्ल से तो आप शगुफ्ता इजाज टाइप लग रही हैं। मुस्तकीम। जी फरमाइए, आपका नाम भी मुस्तकीम है क्या? जी नहीं, मेरा नाम महमूद है। वो तुम लोग हो कौन? अरे ये हमारा घर है जहाँ तुम लोग घुस आए हो चोरी करने के लिए। वो चोरी करने? ओए हम अपने ही घर में चोरी क्यों करेंगे भला? हम इस घर के वो हैं बच्चू, वो क्या? वो जो घर की हिफाजत करते हैं। अच्छा तो आप लोग चौकीदार हैं। ओए परा मारो, इतने सारे चौकीदार हैं एक ही घर में। ओ भाई चौकीदार नहीं है, मालिक हैं इस घर के हम। नबील महमूद साहब निकालें इनको यहाँ से। ये इन लोगों ने ठीक नहीं किया मुस्तकीम। बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप। भाई कम से कम चाय तो पीने देते हमें। इतने प्यार से आपके लिए चाय बना के लाए थे। ओए छड्डो जी, चाय की पड़ी हुई है तुम्हें, हमें उन्होंने घर से निकाल दिया। भाई अब क्या करें, मैं तो कहता हूँ किसी रिश्तेदार के यहाँ चलते हैं।
भाई बहुत ज्यादा नींद आ रही है। ओए तेरा दिमाग तो ठीक है, हमारे घर पे कब्जा हो गया है और तुझे सोने की पड़ी है। बेगम, ऐसा भी तो हो सकता है कि करार ने ये घर बेच दिया हो। ओए कैसे बेच देगा, मैंने उसकी तोड़ मरोड़ देनी है। मिला फोन उसे। जी जी, जो हुक्म, जो हुक्म। करार लूटने वाले तू प्यार पोतर से। अरे मुस्तकीम चाचा, कैसे हो? जाओ तुम जाओ, बाद में मिलते हैं ना। बहुत मजे आ रहे हैं, बहुत मजे आ रहे हैं। मेरे को लगता है कि 3-4 साल अमेरिका में ही रहोगे। अबे करार, हम वापस आ चुके। क्या वापस आ गए? अभी कहाँ हो चाचा? अबे अपने घर के बाहर खड़े हैं, और कहाँ होंगे हम? घर के बाहर? चाचा घर में मत जाना। अबे करार, वे घर के अंदर ही तो गए थे। उन लोगों ने धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, और अबे तबे अलग से। इधर करे फोन, इधर करे। ओए करार के बच्चे अभी और इसी वक्त आ रहा, नहीं तो मैं तेरे घर आ जाना। मैं अभी आया चाची, मैं अभी आया। आ रहे आपका निकम्मा रिश्तेदार। ओए बुआ खोलो, नहीं तो मैंने फायर खोल देना है। माँ जी, तो ये लोग अपना गैंग तो नहीं साथ ले आए? और तू फिक्र ना कर, मैंने बड़े गैंग देखे हैं पिंड में। एक दफा तो धोती गैंग के पीछे ना हमने कुत्ते छोड़ दिए थे, तो ना धोती बची ना गैंग। माँ जी, मुझे लग रहा है इनके पास असला है। ये लोग फायर खोलने की बात कर रहे हैं यार। ओए कोई नहीं पुत्र, मुझे मालूम है तू एक बहादुर शेरनी है। अपनी सास के लिए हंसते हंसते वो खा लेगी। वो क्या? वो जो सर दर्द के लिए रोज खाती है गोली? हाँ, तुम हंसते हंसते सीने पे गोली खाएगी मेरी पुत्र। आजा आजा। माँ जी छोड़े मुझे। ओए ये आप लोग घर के बाहर क्यों खड़े हुए? इसलिए कि घर के अंदर एक खौफनाक गिरोह है जिसने हमें घर से बेदखल कर दिया है। ओए करार, अभी और इसी वक्त जा पुलिस लेके आ और इन बदमाशों को जेल करा। पुलिस को मत बुलाना जोजी चाची। ओए खबरदार जो तूने मुझे चाची कहा हो तो 4.5 साल ही बड़ी हूँ तुझसे। ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा। आप पुलिस को नहीं बुलाना। जो अंदर है ना, कोई गैंग वेंग नहीं है, वो किराएदार है, किराएदार। क्या किराएदार? ओए बगैरता, तूने मेरे घर में किराएदार रख लिए और तूने मुझे बताया तक नहीं। अरे रहम कीजिए बेगम, आपका मर्दाना मुक्का खाकर ये अल्लाह को प्यारा ही ना हो जाए कहीं। मैं क्या करता? इतना बड़ा घर है आपका, 3 बार डाकू घुसा है। मैंने अपनी जान पे खेल के आपके घर की हिफाजत की है। फिर मैंने सोचा कि किराएदार रख लेता हूँ, आपके पैसे भी बन जाएंगे और घर की हिफाजत भी हो जाएगी। मुझे क्या पता था कि आप लोग इतनी जल्दी वापस आओगे। ओए करारिया, ओए जो भी है इनको निकाल अभी और इसी वक्त घर से, मैं कह रही हूँ तुझे। ठीक है। अच्छा, मैं उनसे बात करता हूँ, वो इतने बुरे लोग नहीं है। आपके पैरों में गिर के माफी मांगेंगे। अरे भी कान पकड़ के उठक बैठक करवा लो उनसे। हमारी बेगम साहबा तो हमें यही सजा देती है। ओए चुप करो जी। एक काम करें, आप लोग लोन में चल के बैठे, मैं जाके बात करता हूँ। मेरे पास दूसरी चाबी भी है। आजा। आओ बेगम, पहले आप। देखो यार, शगुफ्ता इजाज की शक्ल का फायदा उठा रही थी। कहीं की हद हो गई। अरे करा, तू सुबह यहाँ क्या कर रहा है भाई? बॉस, ये क्या किया आपने? घर के मालिक को धिक्के दे देकर घर से ही निकाल दिया। ओह, तो वो मालिक मकान थे? होश, वो अपने घर में चोरी कर रहे थे बेकरार। चोरी नहीं कर रहे थे, वो अमेरिका से वापस आ गए। आपने चोर समझ के ना उनकी धुलाई कर दी। तो अब क्या होगा नबील? भाई हमें क्या पता, अब शक्ल से तो दोनों खतरनाक गैंग के मेंबर लग रहे थे, और खासकर वो बाजी। गैंग वेंग से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, जोजी चाची बहुत खतरनाक है और इस घर की मालकिन भी वही है, और अब वो तुम लोगों को रखने के लिए तैयार ही नहीं है। क्या मतलब भाई? हम एडवांस दे चुके हैं घर का। हाँ ठीक है, अगर उन्होंने नहीं रखना तो हमारा एडवांस वापस करें। उस घर छोड़ने की क्या जरूरत है? माफी तलाफी करके ना बात खत्म करो। हम क्यों मांगेंगे माफी उससे? माँ जी, मेरा ख्याल है एक्सक्यूज कर लेते हैं। हम लोगों ने धक्के मार के निकाला भी तो है उन्हें। हाँ, स्क्वीज तो मैं कर सकती हूँ पर माफी नहीं मांग सकती रुखसाना। खूबसूरत। थैंक यू। बॉस चले, वो लोग लोन में बैठे हुए, लोन में। चलो भाई, अपनी स्टेप तो ले यार। चले शाबाश। इस सिचुएशन को अर्ज किया। ओए तुम तो चुप कर। आगे। आ जाओ, चलो। आराम से चलो। वो कहो ना। एक्सक्यूज मी, ले कह दिया एक्सक्यूज। अब
सॉरी आंटी, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आप लोग मालिक मकान भी हो सकते हैं। नहीं जी नहीं, ये तो खैर कोई बात ही नहीं है। लोग तो मुझे वैसे भी खान सामा ही समझते हैं। तो आप लगते भी हैं ना। मुस्तकीम, ओए, मेरे शौहर का नाम आराम से ले, तू समझी? मुस्तकीम मेरे शौहर हैं। मुस्तकीम पर सिर्फ मेरा हक है। देखिए भी खवातीन भाई, इतनी मोहब्बत मैं बर्दाश्त कर नहीं पाऊंगा। अरे ये मुस्तकीम मुझे कहती है गुटगू। बस कोई नहीं बोलेगा, सारे के सारे निकलो मेरे घर से। कैसे निकले? हम किराएदार हैं, हमने किराया भरा हुआ है भाई। और वैसे भी हमें ऐसे किराएदार नहीं चाहिए, इतने मॉडर्न, जो छोटे छोटे निक्के निक्के कपड़े पहन के घर की माँ बहनों के सामने घूमते फिरते हैं। छोटे कपड़े? ओए हाँ, और की ये निक्की निक्की टी शर्टें पहन के कार में बेहयाई फैला रहे हो। अरे इसका देख जरा, गुलाबी कुर्ता पहन के अड्डा वड्डा मुंह लेके कार के कोने कोने में दहशत फैलाता फिरता है। लो जी महमूद साहब, ये बाजी आप पर दहशतगर्दी का पर्चा करा के रहेगी। तो ठीक है, फिर हमारा वो बड़ा सा एडवांस जो दिया हुआ है ना, वो वापस करें। ओए करारिया, और चल एडवांस इनके मुंह पे दे के मार। वो बताए क्या, वो एडवांस तो खर्च हो गया चाची। कसम खुदा का, इतनी खतीर रकम कहाँ खर्च कर दी तूने? घर की मरम्मत में चाची। वो देखो, किराए पे देने से पहले घर की मरम्मत जरूरी है, और मैंने पेंट और पुताई भी करवाई कसम से। भाई हम बगैर एडवांस लिए कहीं नहीं जाएंगे, बता रहे हैं हम लोग। बोस मेरी बात समझे, फटे का कोई फायदा नहीं है। आप अच्छे खासे घर से चले जाएंगे। आप दोनों इन्हें यहाँ रहने दें, अच्छा है ना? पैसे भी आते रहेंगे, किराया भी आता रहेगा। है ये शक्ल से तो ऐसे ही लगते हैं, पर है बहुत शरीफ। मैं जा रहा हूँ, आप लोग आपस में अंडरस्टैंडिंग कर लें, ठीक है? क्या हुआ? मैंने तो अभी अर्ज भी नहीं किया। नमूना तेरा ही भतीजा है ना? इतना मेकअप जमा करके रखा हुआ है। ये बताएं, ये वाली सुर्खी लगा लूं, कितना प्यारा शेड है ये। बेगम, इस उम्र में इतने शौक कलर न लगाए, बर्दाश्त नहीं होंगे। हैं जी? मतलब ये कि इस उम्र में हमसे बर्दाश्त नहीं होंगे। आप तो हमें सादगी में ही दोशीज़ा लगती हैं। शीजा नहीं हूँ मैं, जोजी हूँ, जोजी। ये क्या कर रही है? ये मेरा मेकअप है। ओए कार मेरा है, मेरा जो दिल करेगा मैं करूंगी। लेकिन इस कमरे में हम रहते हैं। आज से हम रहेंगे, क्यों जी मुस्तकीम? भाई बेगम ने कह दिया सो कह दिया। अच्छा 3D एक गलत दस मनु, तुझे तो बड़ा अच्छा मेकअप करना आता होगा। आज से ना डेली डेली तू मेरा मेकअप करेगी, ठीक है जी? हाँ शाबाश, ये हुई ना बात। चल जा तू बाहर, हमने आराम करना है। कहाँ जाऊँ आंटी, ये मेरा कमरा है। ओए डोरी, आवाज नहीं आई? मैंने कहा ना नीचे वाले कमरे में हम रहेंगे। आखिर को तुम लोगों पे नजर भी तो रखनी है ना, क्यों जी? नजर क्यों रखनी है? हम शरीफ लोग हैं। वो क्या है कि हमारी जो बेगम साहबा है ना, ये शरीफों पर खास नजर रखती हैं, जैसे कि हम पर। क्यों बेगम? छठो जी, ओए तू निकल कमरे से बाहर, निकल, हुश हुश। मेरे मेकअप को नहीं हाथ लगाना। और चल चल, मेकअप को नहीं हाथ लगाना, मैं लगाती थी इतना सस्ता मेकअप। कमरे से निकाल दिया आंटी ने, कह रहे हैं कि नीचे वाले कमरे में वो लोग रहेंगे। तो हम कहाँ रहेंगे भाई? भाई मैं तो कहता हूँ तुम पापा जी से कह के ना इस घर की छत के ऊपर ना एक छोटा सा दरबा बनवा लो। महमूद साहब, मैंने खुद रहना है या कुत्ता पालना है वहाँ? ये फैसला तो तुमने करना है। हाँ, मेरा ख्याल है खूबसूरत माँ जी के साथ ऊपर वाले कमरे में सो जाएगी और आप मेरे साथ यहाँ लाउंज में सोएंगे। अरे इस बुढ़ापे में मैं सोफे पे नहीं सो सकता, मेरी गर्दन में दर्द शुरू हो जाता है यार। अच्छा, इतना बड़ा मुंह उठा के जो फिरते हैं उससे दर्द नहीं होता आपकी गर्दन में? ओए मैं तो कहती हूँ इन दोनों मियाँ बीवी का वो करके घर पे कब्जा कर लेते हैं। वो क्या? वो जो लाल लाल होता है खून। हाँ हाँ खून, इन दोनों का खून करके ना इनको लान में दफना देते हैं। कैसा? माँ जी कैसी बातें कर रही हैं यार, मैं किसी का खून नहीं कर सकता। हाँ, अगर महमूद साहब ऐसी हरकत करेंगे तो मैं उनकी सपोर्ट कर दूंगा। मैं क्यों करूंगा भाई किसी का खून? और चले यार, फिर लॉन में चलकर कोई दूसरा प्लान सोचते हैं भाई। मुझे हमने लॉन में जाके सोचना है, वो दूसरा प्लान है। हाँ जी, आओ जी फिर, आप तशरीफ रखिए, आप तशरीफ। आओ प्लान चले चले चले। हम चल चल रहे हैं। कोची नहीं, जोजी नाम है मेरा, डरा दिया डैने। ओए तेरी इतनी वो कि तू मेरा पराठा खा गई है। ओ बीबी, ये जोजी का बावर्ची खाना है,
इसका जब दिल करेगा, जिस चीज पे दिल करेगा वो खाएगी। देख देख, तू मुझसे वो ना ले। वो क्या? वो जो तू ले रही है। अरे मैं तुम फकीरों से क्या लूंगी? मेरे नाम तो वैसे ही बड़ी जदादे हैं। अच्छा, तो भाई 2-4 लगा दे मेरे नाम। ये क्या आ गई ना मंगने मंगाने पे फकीर। चुप है, तू मेरा पराठा पूरा कर जो तूने खाया है अभी। और ये परांठा कहते हैं इसे? सड़े होया सुक्का बदमजा लस्सी, अद्धा पानी फिक्की निरी। क्या? और तूने मेरी लस्सी भी झूठी कर दी है। और मैं तेरी उम्र का लिहाज कर रही हूँ बाजी, वरना बाजी तेरा दिमाग तो ठीक है? बुढ़ी खूसट औरत, तुम मुझे कह रही है बाजी? और तेरे से कुछ 24-25 साल तो छोटी होंगी मैं। मुस्तकीम, तू मेरे शोहर को क्यों वादे दे रही है? लो जी, अर्ज किया है। वाह 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 वाह। अरे भाई पहले सुन तो लीजिए। इरशाद इरशाद इरशाद। शाम को जब वो जुल्फे सुखाने छत पे आती है, अरे जुल्फे सुखाने कहाँ छत पे जाती है? वाह 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 वाह। हम अर्ज कर रहे थे कि जब भी वो बाल सुखाने छत पे आती है, पीछे से न जाने बेगम कहाँ से टपक जाती है। नवाजिश नवाजिश, लगता है आप उसे बाल सुखाने नहीं देंगे आज दोनों। कितना दर्द है। वाह वाह वाह। और उसके बाद बेगम के आने के बाद कितना दर्द होगा। वाह 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 वाह। लो भाई, इतनी दाद तो हमने आज तक कभी भी नहीं समेटी। सच्चे कदरदान हैं आप फन के। अरे महमूद साहब तो हैं ही गालिब की नस्ल में से। अरे और ये अकबर इलाहाबादी की नस्ल से है। वे बड़ी मसरत हुई है सुनकर। भाई आप लोगों से अब हमारी खूब जमेगी। देखिए मुस्तकीम भाई, अब तो आपसे दोस्ती हो गई है। आप किसी तरह अपनी बेगम से बात करें ना कि वो हमें यहाँ से ना निकाले ना। जी जी जी। बेगम की फिक्र छोड़िए, उन्हें हम खुद संभाल लेंगे। और अब हम आपको कहीं जाने नहीं देंगे, क्योंकि आपने हमारा दिल जीत लिया है। हाशा बाबा करते हैं आप। मुस्तकीम इधर आओ। जी बेगम, बेगम हाजिर हुआ। ये बेगम को मना लेंगे नबी। जी बेगम, हुक्म। इनको अभी और इसी वक्त घर से निकालो। इनकी ऐसी की तैसी। अब जनाब इधर आओ। इधर आइए दोनों। जी 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 फरमाइए। अभी के अभी इस घर को खाली करें, समझे? क्यों बेगम, ठीक कहा ना मैंने? इशफाक, इस औरत ने मेरे पूरे 6 परांठे खाए। ओए झूठी, कुछ खुदा दा खौफ कर। पूरे 2 परांठे खाए हैं मैंने सिर्फ। देखा, इस चड़ेल ने 2 परांठे खाए मेरे। हैं? और तूने मुझे चुड़ैल कहा है? तू डैन। छो, जब मैं डैन आ तो तू नागन है। और तू मोटी भैंस। ओए, तूने मुझ जैसी स्लिम स्मार्ट लड़की को मोटी भैंस कहा? मुस्तकीम, आपको मेरा जरा वो नहीं है। वो क्या? वो जो आपको रखना चाहिए मेरा। अरे मोहतरमा देखिए, कुछ ख्याल कीजिए, कमाल कर रही हैं आप। वही तो मैं कह रही हूँ, कुछ ख्याल करें मुस्तकीम। भाई हम आपका ख्याल क्यों करेंगे? इसलिए कि आप मेरे शौहर हैं। वैसे ये शौहर वाली बात तो बड़ी मुनासिब लगी है, लेकिन शायद आप हमारी बेगम को नहीं जानती। आप भी मेरी लंबी उंगलियों वाले शौहर को नहीं ना जानते मुस्तकीम। लंबी उंगलियों वाले ये कौन है भाई? बड़ा सोना टिच मुंडा है, एकदम लंबा चौड़ा गोरा चिट्टा। वैसे एक बात है, आपके चेहरे पर मासूमियत बहुत है। मुस्तकीम, ये मेरे नक थल्ले इस कार में हो क्या रहा है? अभी बुलाती हूँ मैं पिंड से अपने 7 गबरू जवान भरावों को, जो तेरी कोट लगा के तुझे सीधा कर देंगे 1 मिनट में। अरे बेगम, हम तो अपनी प्यारी बहन को ये समझा रहे थे कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से कूच कर जाओ। बहन, मैं आपकी वो हूँ मुस्तकीम। ने इनकी बीवी मैं हूँ। ओए, ये किन पागलों को कार दे दिया किराए पे? इन बंदों को मैंने 1 मिनट नहीं रखना इस घर में। ये पागल खानी तो मेरे मियाँ को छीनने पे तुली हुई है। मुस्तकीम चलो। जी बेगम, जो आपका हुक्म। अरे क्या बात है मोमो, तुम यहाँ बैठ के रो क्यों रही हो? वो बुराई औरत मेरे शौहर मुस्तकीम को अपने साथ ले गई है भाईजान। अरे तुम्हारा शौहर तो मैं हूँ मोमो। तो फिर वो
वो कौन था जो इतनी देर से मेरे से फ्री हो रहा था? कौन फ्री हो रहा था तुम्हारे साथ? मैं बताऊंगी नहीं। मैं आपको बता रही हूँ जी, अब इन लोगों का वजूद इस घर में 1 मिनट नहीं मैं बर्दाश्त करूंगी। अभी करार को फोन करें और उससे कि इन लोगों को बाहर निकालें यहाँ से, अभी अभी। बेगम घर तो खाली करवा दें, लेकिन एडवांस के पैसे देने पड़ेंगे। कोई गल नहीं, वो मैं कर दूंगी वापस। ये अच्छा है भाई, पहले मेरे घर पे कब्जा किया, अब मेरे मियाँ पे कब्जा करने वाली है। ये जानती नहीं है मैं कौन हूँ। अरे बेगम हम तो जानते हैं ना, आप बैठ जाइए, आपका बीपी ना हाई हो जाए। हाय मुस्तकीम, मेरी तो हालत खराब हो रही है। मुझे डर लग रहा है कि मुझे अटैक ना आ जाए। इंशाल्लाह। है क्या कहा? कुछ नहीं कहा, हमने कहा कि हार्ट अटैक आए आपके दुश्मनों को। यानी कि तुम्हारी बहन जो हिंदुस्तान में रहती है नजमा, वो? क्या मतलब? हाँ वही तो है मेरी सबसे बड़ी दुश्मन। अरे भाई बेगम अपने जज्बात पे काबू रखिए। आपको कुछ हो गया तो हम अकेले रह जाएंगे दुनिया में, फिर हम क्या करेंगे? मियाँ बावर्ची खाने के ऊंचे वाले कैबिनेट है ना, ऊपर वाला नीले रंग का, उसमें चूहे मार दवाई है, वो पी के मेरे पास आ जाना। भाई बेगम हमारी तो ये तमन्ना है कि हम आपके साथ ही सलामत रहें हमेशा के लिए। कौन है ये तमन्ना? कोई भी नहीं है बेगम, आप बहुत वहमी तबीयत पाई आपने। आपके सर की कसम कोई भी तमन्ना हमारी वाकिफ नहीं। मेरा ध्यान ना बटाओ मुस्तकीम, इन लोगों को मैं कार से बाहर निकाल के ही दम लूंगी। करो फोन करार को, अभी बुलाओ इधर। अरे हौसला रखे बेगम, हौसला रखे, हम अभी करार को फोन करते हैं। आप ऐसे कैसे बिना नोटिस के हमें घर से निकाल सकती हैं? हमने पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। चल परामर, मैं निकाल सकती हूँ क्योंकि मैं घर की मालकिन हूँ। चलो बोरिया बिस्तरा उठाओ और नीवे नीवे होके निकल जाओ इस घर से। अरे मुस्तकीम साहब, आप तो शक्ल से बड़े रीजनेबल आदमी लगते हैं यार। अभी तो आप कह रहे थे कि आप हमें जाने नहीं देंगे। मोहतरम ये क्या फरमा रहे हैं आप? हम तो अपनी बीवी की इजाजत के बगैर एक लफ्ज नहीं बोलते। आप ये क्या कह रहे हैं? अरे जब आप पड़ोसन के जुल्फों की शायरी सुना रहे थे कि वो छत पे जाती है जुल्फे सुखाने, उस वक्त कहा था आपने। कौन पड़ोसन? अरे जनाब आप ये क्या फरमा रहे हैं? हमारे पड़ोस में तो गफूर साहब रहते हैं और वो तो कब के उनके तो बाल बाल उड़ गए, वो बिल्कुल आप जैसे हो गए हुए हैं। तू खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? चल तू निकाल इन्हें, तूने दिया था ना किराए पे कार, निकाल। चाची एडवांस वापस करना पड़ जाएगा। हाँ कर देंगे एडवांस, हम खानदानी रईस है, टटपुंजिये नहीं है इनकी तरह। नबील ये टट पूंजिया क्या होता है भाई? मेरा ख्याल है महमूद साहब आप जैसी कोई चीज होगी। खाम बेइज्जती किए जा रही है। आज पहला एपिसोड है तो मैंने तुझे छोड़ दिया, आने वाले एपिसोड में ना तेरे बोल काट दूंगी मैं, और ना काटे तो मेरा नाम भी जमीला नहीं। मुमताज। हाँ मुमताज का नाम भी जमीला नहीं। चलो जी बहुत हो गया, बहुत हो गया। चुक्को अपना सामान दे, निकलो यहाँ से फटाफट। एक मिनट। ठीक है, हम घर खाली कर देंगे, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि अगर आप लोगों ने हमसे बिना नोटिस घर खाली करवाया तो आपको एडवांस और इस साल के किराए के साथ साथ अगले पूरे साल का किराया भी देना पड़ेगा। मुस्तकीम आज नाश्ता बनाने की बारी ना रजिया की है, तभी तो ऐसे बैठी हुई है काम चोर कहीं की, और हम सब भूखे हैं। मैं 3 बार किचन में जा चुकी हूँ माँ जी, लेकिन वो आंटी है ना, वो नाश्ता बना रही है वहाँ पे। और मैंने नहीं खाना उसको जी के हाथ का नाश्ता। वो नाश्ता हमारे लिए नहीं बना रही, कह रही है कि पहले किचन में उन लोगों का नाश्ता बनेगा फिर हमारी बारी आएगी। होश उसकी इतनी जुर्रत। मैं भी जाके उसको जी को मजा चखाती हूँ। मैं साउद जरा मुझे खड़ा करें। निशाना डज डज बजदा, निशाना डज डज बजदा। सूजी बाजी एक परोठा ले लूं? खबरदार है जो मुझे बाजी का हो तो और मेरे परांठों पे नजर रखी हो तो। ना तूने कल इतने पराठे खा जाने। हाँ खाते पीते कराने से ताल्लुक है हमारा, और ठट परांठे तो मेरे मुस्तकीम खा जाते हैं। चुप है, मुस्तकीम सिर्फ मेरे हैं। भाई और माफ कर दे, मुस्तकीम मेरे मियाँ का नाम है। नहीं तो फिर मेरे मियाँ का क्या नाम है? और जाओ जाके पूछो अपने मियाँ से मुझे नाश्ता बनाने। ना तो हम कब बनाएंगे नाश्ता? सुन माई, ये मेरा बावर्ची खाना है और जब तक मैं बावर्ची खाने में हूँ ना, कोई दूसरा इधर फड़क नहीं सकता। वो क्या है? ओए, और रख पराठा, रख पराठा। हाय चक भी ले लिया।
और तो जंग होगी। हो गया। ये तेनों में छटना नहीं। भाई नक्शो निगार तो अच्छे हैं। माशाल्लाह, चश्मे वहाँ रोशन दिले माशाद। आपके महताब जैसे चेहरे पर इतनी नागवारी। और मेरा चेहरा आपको महताब भाईजान जैसा लगता है? अरे बेगम, हम अपने पड़ोसी महताब की बात नहीं कर रहे। हम तो आपके चेहरे को फलक वाले महताब से तशबीह दे रहे थे। ना अभी ये चुड़ैल फलक कौन है? तौबा तौबा तौबा, हम तो आपके चांद जैसे चेहरे को फलक वाले चांद से तशबीह दे रहे थे। अर्ज किया है, चेहरा है या चांद का टुकड़ा, हमारी प्यारी बेगम का ये मुखड़ा। और पहाड़ में डालो चांद को। वकील बुलाओ, वकील। भाई मतलब ये हुआ, सीधा साधा मतलब है कि आपको हमारे शेर इस कदर बुरा लगा कि आप हम पर केस करने के लिए वकील को बुला रही हैं। और तुम पर नहीं मुस्तकीम, कार वालों पे केस करना है। इनको किसी भी तरह कार से निकालना है। वो जो बड़े मुंह वाला ना, उसकी बोटी मेरे परांठे चोरी करके नस गई अभी। बेगम, अगर हमने पुराने वकील को बुला लिया तो वो पिछले पैसे मांगेगा जो आपने रोक रखे हैं। अच्छा, वो तो कोई नवा वकील कर लो। उसको फोन करो करार को, उससे को कोई नवा वकील अभी के अभी भेजे, मैंने इनको कार से निकालना है। वैसे करनी तो बेगम आपने अपनी मर्जी है, लेकिन अर्ज किया है कि अगर पहले नाश्ते का बंदोबस्त हो जाता तो कुछ सुकून आ जाता। और छठो जी, मैंने कसम खा ली है, जब तक ये मनूस मारे इस कार से नहीं निकल जाते, खाना पीना बंद। अरे बेगम, आप इतना अरसा भूखी कैसे नहीं? और मैं तुम्हारी गल कर रही हूँ, मैंने तो 3-4 परांठे खा लिए थे ऐसे। अरे भाई बेगम, ये तो सरासर से आती है हमारे साथ। मुस्तकीम फटाफट वकील को फोन करके बुलाओ। जी, जो हुक्म आपका। ये मुस्तकीम साहब ने करार को फोन करके वकील बुलवा लिया है। अब हम क्या करेंगे नबील? और बुला लेंगे उसको, वकील को। हम भी अदील को बुला लेंगे। अदील नहीं भाई, वकील। भाई ये तो मेरी फूफी की बाजी की बेटी के दामाद का नाम है। ओ माँ जी, वो वकील बुलवाकर हम पर केस कर देंगे यार। ना मैं तो कहती हूँ हम उसको जी से वो मांग लेते हैं। तू क्या माफी? माफी मांगती है मेरी जुती। मैं तो कोई नहीं मांगती उससे माफी, मैं तो उससे वो मांग रही हूँ। अरे वो क्या मोमो, जरा साफ साफ बताओ ना। वही जो इशफाक एक दिन पड़ोसन से मांग रहे थे। मोबाइल नंबर माँ जी, मोबाइल नंबर। हाँ, नंबर। उसको जी से हम नंबर मांग लेते हैं जमील का। वो कभी अपने वकील का नंबर नहीं देंगी माँ जी। अरे तो फिर हम क्या करेंगे भाई? महमूद साहब, अब हम उनकी हर हरकत में नजर रखेंगे यार। वो जो हम उनकी हर हरकत पे रखेंगे वो नजर होगी। हाँ जी। अच्छा। और आप तो ऐसे स्पेशलिस्ट नजर रखने के। जी माँ जी, जी माँ जी, जी माँ जी। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। जी। अरे भाई जोजी बेगम, अरे तशरीफ लाइएगा। क्या हुआ है? वकील साहब हाजिर है। तो बताइए आंटी, जुल्म और बर्बरियत की कौन सी वारदात घटी है कि आपने मुझे याद किया? अरे वकील मियाँ, जुल्म मत पूछिए, कितना होता है इस गरीब पर। बस 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 बस, मैं समझ गया। आपने मुझे इस जालिम औरत पे केस करने के लिए बुलाया है। वाकई आजकल की खवातीन जो हैं वो अपने शोहरों पे बहुत जुल्म करती हैं। मेरी अपनी बीवी ने 4 दिन से मुझे खाना नहीं दिया, अभी उसको नोटिस देकर आ रहा हूँ। अगर आप कहें तो आपकी तरफ से अभी इन पे केस कर दूं। और चुप करो, पता नहीं की बोलिया जा रहे। तो दसो जी मुस्तकीम। वकील साहब, आपको गलत फहमी हुई है। भाई हमारी जो बेगम है ये तो मोहब्बत और प्यार का सरचश्मा है। लेकिन इन्होंने तो कोई चश्मा नहीं लगाया हुआ। अरे वकील मियाँ, हमारा मतलब ये है कि हमने इन पर केस करने के लिए नहीं बुलवाया आपको। तो फिर किस पे केस करवाना है, जल्दी बताइए। देखिए मेरा टाइम बहुत कीमती है, 1-1 मिनट के चार्ज करता हूँ। आपको चौथा मिनट लगा हुआ है। मेरा पुत्र अपनी खाला से भी पैसे लेगा है? कौन खाला? किसकी खाला? कौन? ओए मैं तेरी खाला जैसी नहीं हूँ। कार वालों से पैसे लेगा तू? फीस तो मैं लूंगा खाला। खा कसम। आपकी कसम खाला। तो फिर मुझे खाला कहने की कोशिश मत करना। और अगर बहुत ज्यादा दिल चाहे तो बाजी कह सकते हो, बेबी कह सकते हो। क्यों बेगम, ठीक है? ओए दुबला पतला लगता है पर चेहरे से उम्र का सारा पता लगता है। बड़ा निक्का काका बन रहा है, मुझसे 5-6 साल ही निक्का होएगा बस। बेगम अगर आप कहें तो अभी आईडी चेक कर लेते हैं। लेगाल भाई, लेगाल अपना शनाख्ती कार्ड। आप लोगों को केस करवाने के मैं जाऊँ? कराना है पर मेरा पुत्र फीस अद्दी दूंगी। आखिर को बह जा आखिर को करार मेरे मियाँ का रिश्तेदार है सुच्चा। ठीक है, अभी आधी फीस दे दें। बताएं केस किस पे करना है? अरे भाई अपने किराएदारों पर। और किस पर? हाँ जी, 8 परांठे सवेरे सवेरे लेके नसिया ऊपर। अच्छा, तो ये पराठों की चोरी का केस है।
पराठे सादा थे या बल वाले? ओहो, ये परांठे तो बीच में आ गए। ये लोग मेरे घर पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, बस इनसे मुझे कार खाली कराना है। बस इतनी सी बात। मैं ऐसा करता हूँ, बाहर सुकून से बैठ के ना केस तैयार करता हूँ। आप मेरे लिए ना 2 कप चाय भेज दें। 2 कप क्यों? असल में मेरी बीवी ने मुझे कसम दी है कि मैं कभी उसके बगैर चाय ना पीऊं, इसलिए जब अकेला होता हूँ ना तो उसके नाम का कप भी मैं पी लेता हूँ। 2 कप चाय। चलो भाई मुस्तकीम, जाके चाय के कप बना के दो उसे 2। ठीक है, जो आपका हुक्म। जी आप ऊपर कैसे आए? इन पहलों पे चल के। मेरा मतलब है आप है कौन? जी मैं वकील हूँ, MA LLB फ्रॉम डेरा गाजी खान। लेकिन आप यहाँ क्यों आए हैं? ये नोटिस देने। आपको देने को दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन क्या करूं, वकील हूं, काम तो करना है। आपके लिए नोटिस है कि घर खाली करें, लेकिन अगर आपने घर खाली ना किया तो आपके ऊपर घर पे कब्जा करने का केस हो जाएगा। एक मिनट। नबील, महमूद साहब, माँ जी। अच्छा, पूरा गैंग है आपका? कोई गैंग नहीं है, फैमिली है हम। क्या हुआ जानू? नबील, ये देखो, आंटी ने नोटिस भिजवा दिया ऊपर। ओ ये कौन है? फीका सा बहावलपुर का जेम्स बॉन्ड। जी मेरा नाम साकिब समीर है। इस बैग में क्या है? आप कुछ बेचते हैं? नहीं, मैं वकील हूँ। नबील, ये देखो जॉर्जी आंटी ने नोटिस भिजवाया है। ओ जानू, मैं नहीं डरता किसी भी नोटिस वोटिस से। मैं इससे बड़ा वकील करूंगा और पानी की तरह पैसा बहाऊंगा। पापा जी। सच? इनके पापा के पास इतने पैसे हैं? हाँ, इसके ससुर के पास ना बहुत पैसा है, वो बहुत बड़ा वकील करके देंगे हमें। अरे इतने से केस के लिए बड़ा वकील करने की क्या जरूरत है? ये केस तो मुझ जैसा छोटा वकील भी हैंडल कर लेगा। आप ऐसा करें, मुझे अपना वकील रख लें। लेकिन आप तो आंटी का केस लड़ रहे हैं ना? अरे मैं एक वक्त में 3-4 केस आराम से लड़ सकता हूँ, ट्रस्ट मी। ओ भाई, हेलो, एक्सक्यूज मी, मुझसे बात कर। ठीक है, तो हमारी तरफ से भी केस तैयार कर। चल। हाँ दीन, तू ना उस कोची पे कत्ल का केस डाल दे। मैं वकील हूँ आंटी। लो जी, मैंने कब कहा कि तू दीन है? अभी तो कहा आपने। अरे भाई इसको छोड़े ना, ये तो खामखा में क्या है कि भूल जाती है, इसे आदत है। आप हमारी तरफ से ना नोटिस तैयार करें। ठीक है, आप लोग मेरी फीस तैयार रखें, सिर्फ 2 लाख रुपए। अरे बस 2 लाख? अरे 2 लाख का तो पापा जी जूता पहनते हैं, वो भी एक। हाँ, पापा जी का दूसरा पाँव एक्सीडेंट में कट गया था ना, इसी वजह से। ओ माँ जी, मैंने कहा है कि पापा जी का एक जूता 2 लाख का, तो दूसरा भी 2 लाख का, तो दोनों मिला के 4 लाख का। बस तो फिर ठीक है, 2 लाख रुपए कैश और पापा जी के 2-3 जूतों के जोड़े मंगवा लें। मैं चलता हूँ। देखा जानू, उन्हीं के वकील को उन्हीं के खिलाफ कर दिया। कैसा? Shut up, नबील। It's not okay जानू, it's not okay। हम चले, हमारा इस केस से क्या था? ओए महमूद साहब, वो जानू पड़ा नोटिस में कौन कौन है? महमूद साहब का नाम नहीं है तो मैं पेन लेके आता हूँ, इसमें लिखो। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं, इस पार की देखी जाए। अंकल, आंटी, कहाँ हैं आप? जी आ गए। वकील साहब, कर दिया केस? जी जी, फौरन से कर दिया। ये ले नोटिस। नोटिस है, मगर ये नोटिस तो ऊपर उनको देना था। अंकल आप समझे नहीं, उन लोगों ने आप पे भी एक केस कर दिया, उसका नोटिस है ये। हैं? हम पे क्यों केस कर दिया भाई? हम तो मालिक मकान है। आंटी ये केस तो उलझता जा रहा है। मैंने पढ़ा है नोटिस, बहुत किसी काबिल और बड़े वकील से बनवाया उन्होंने। अरे वकील मियाँ, अब क्या होगा? यानी हमारी प्यारी बेगम को जेल जाना पड़ेगा? हैं जी? मैं क्यों जाऊंगी जेल? मैंने कुछ किया ही नहीं है। जेल तो नहीं, लेकिन अदालत जरूर जाना पड़ेगा जब तारीख आएगी। ये फरमाइएगा, तारीख कब आएगी? मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप दोनों के मरने से पहले एक आध पेशी तो हो ही जाए। हैं? लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, इस नोटिस का मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा। 2 कप चाय भेजे हैं। बेगम, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आप आराम से इस जहाने फानी से पूछ कर जाइए, हम तन्हा ये जंग लड़ लेंगे। हैं? जी जी, हमारा ख्याल है हमें चाय बनानी चाहिए फौरन। जी। ओए पुत्र, तू ना मुझे उस जालिम औरत से बचा ले, मैं तुझे 400 रुपये ज्यादा दूंगी।
400 रुपए नहीं। हाँ, अगर पापा जी के 4 जोड़ी जूते मंगवा के दे तो बात बने। दफा कर उनके जूतों को, मैं तुझे मसूद के जूते दूंगी जो उनके मुंह से बड़े बड़े हैं। अच्छा, उनके जूते भी 2 लाख रुपए के हैं। ना ना, वो तो लंडे बाजार के 200 रुपए के लिए थे। फिर मुझे नहीं चाहिए। आंटी आप जाएं, डिस्टर्ब ना करें, वरना एक केस मैं आप पे भी कर दूंगा। ओए, अफाड़ा, और तू इधर मेरे वकील के साथ क्या कर रही है? खबरदार जो तूने इसे डराया या धमकाया। चुप है, ये हमारा वकील है बच्चू। और ये हमारा वकील है बीबी। ये तुम लोगों से हमारा घर खाली कराएगा और जेल में चक्की भी पिसवाएगा। ये हमारा वकील है, ऐसा केस करेगा कि तू कभी निकाल नहीं सकेगी हमें घर से। वो डोरी, मैंने कहा ना ये हमारा वकील है। ये हमारा वकील है। साडा वकील है। अरे भाई, मैं दोनों का वकील हूँ। हैं, दोनों का वकील? बिल्कुल, आप दोनों का केस मैं ही देख रहा हूँ। लेकिन आप फिक्र मत करें, आप दोनों का केस मैं बहुत ईमानदारी से लड़ूंगा। अभी जाइए, मुझे ना तीसरा नोटिस तैयार करना है। चल ठीक हो गया फिर, पर नोटिस पहले साडा तैयार कर। सही है। नहीं, पहले ये हमारा नोटिस तैयार करेगा। ओए नहीं, वो पहले तू साडा नोटिस तैयार करेगा। ओए, हमारा नोटिस तैयार करना है तुझे। ओए सुन नहीं रहा डोरिया, पहले साडा नोटिस तैयार करेगा। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। भाई सदके में जावा उना दे जिना दिया बाकियां टोरा। बेगम क्या बात है? इस कदर जुनूनी कैफियत तारी है आप पर, बात क्या है? इसी कैफियत पर एक शेर अर्ज। ओए चुप कर जाओ जी, शेर छड़ो अपना। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है वो जो हमारा वकील है वो ऊपर वालों का भी वकील बन गया है। क्या? इतना बड़ा धोखा? हाँ जी, अब करो अपने उस निकम्मे भतीजे को फोन, करार को, और कहो दूसरा वकील भेजे, इसने पार्टी बदल ली है। अच्छा जी, एक मिनट, ये कौन है? हेलो अगेन। आंटी जी प्लीज, आप ना साइड पे गुस्सा थूक के ना मेरी बात सुन ले प्लीज। ओए अपना ये बूथी ना दिखाई मनु, मार मार के ना तेरा मैं कचूमर काट देना। अगर आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, मैं भले ही उनका वकील बन गया हूँ, लेकिन मेरी सारी हमदर्दी आपके साथ है। वो कैसे? वो ऐसे कि उनका वकील बन के उनके सारे केस की मालूमात भी मेरे पास आ गई है। अब आपकी तरफ से जो मैं केस बनाऊंगा वो इतना मजबूत होगा कि पहली पेशी में ही केस हार जाएंगे। अच्छा वैसे एहतियातन फरमाइएगा कि पहली पेशी कब होगी? मेरी पूरी कोशिश होगी कि 10-20 साल में केस पूरा निपट जाए। ओए मैंने उस बार यार, तो 10-20 साल तक ये लोग कहाँ रहेंगे? वो तो मजबूरी है ना, ऊपर रहेंगे किराएदार बन के। ओए ना मुझे किराएदार चाहिए ना ही किराया चाहिए। ना 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 ना, किराया तो कोर्ट के पास जाएगा जब तक फैसला नहीं हो जाता। ओए गल सुनो वकील, तू एक काम कर, तू इन पे ना कोई झूठा केस पा दे। तू इन पे केस डाल के मेरे मियाँ की जान को इनसे खतरा है। अरे बेगम ये क्या कह रही हैं आप? हमारी जान को आपके अलावा किससे खतरा हो सकता है? अच्छा चुप करो जी। वकील तू केस तैयार कर, हुन आएगा मजा। लेकिन झूठा केस बनाने की मैं डबल फीस चार्ज करूंगा आंटी। फिटे मुंह तेरा, ठीक है ले ली डबल फीस। हाँ बस तो ठीक है, फिर 2 कप चाय मेरी और दीदी हैं। बेगम अगर आप हुक्म करें तो आपके लिए लाल वाला शरबत बना के लाऊं? इख्तिलाजे कल्ब के लिए बेहतर होता है, तस्कीन मिल जाएगी। ए तस्कीन केड़ी मां है हुन मनु दस दो। इस पे तो लिखा है कि मुस्तकीम साहब की जान को खतरा है। वो जानू ये नोटिस है, ये मुस्तकीम साहब की मेडिकल रिपोर्ट है ये। इस पे लिखा हुआ है कि मुस्तकीम साहब की जान को खतरा है आप लोगों से। अरे हमसे कैसे खतरा हो सकता है भाई? हम ठहरे शरीफ लोग, हमने तो कभी मक्खी भी नहीं मारी। अरे महमूद साहब ये आप अपनी बात करें, आप लोग डरपोक लोग हैं। मेरे अब्बा जी रोशू उंगलियों से शेर का शिकार कर लेते थे। हाँ, बड़े बहादुर थे मेरी लंबी उंगलियों वाले शौहर, हर हफ्ते कुत्ता मार के लाते थे। वो माँ जी कुत्ता नहीं शेर जरा कमजोर होता था इसलिए आपको कुत्ता लगता था यार। वकील साहब ये तो बिल्कुल झूठा केस है। मुझे मालूम है, मैंने ही तो तैयार किया है। तो भाई क्यों तैयार की है? हम लोगों पे, हम जैसे शरीफ लोगों पर झूठा केस करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आएगी? नहीं नहीं, असल में मैं थोड़ा सा बेशर्म इंसान हूँ। मुंह से भी लग रहे हो तुम। एक काम करके बच्चे, और तू क्यों भूल गया है कि तू हमारा भी वकील है? अरे याद है, अच्छी तरह याद है। इतने बड़े मुंह वाला क्लाइंट पहली दफा मिला, कैसे भूल सकता हूँ? याद है तो झूठा केस क्यों बना कर लाए आप? खूबसूरत आप टेंशन मत लें, मैं हूं ना, मैं नीचे वालों पे भी 2-3 झूठे केस डाल दूंगा। झूठा केस? कैसा झूठा केस? यही कि मुस्तकीम साहब ने महमूद साहब पे जानलेवा हमला किया है और सबूत के तौर पे हम 2-4 हड्डियां तोड़ देंगे महमूद साहब की। खबरदार जो मेरे मियाँ पे वो लगाया हो, तू ये केस बना कि उस कोजी ने जमीला की दोनों टांगे तोड़ दी हैं और मैंने 2 मिनट में इसकी टांगे तोड़ देनी है दोनों। वैसे भी ये काम वाम तो करती है नहीं। माँ जी चुप है। मैं जाके ना एक तगड़ा सा केस बनाता हूँ, तब तक आप मेरे लिए 2 कप चाय दीजिए। 2 कप क्यों भाई? वो पिछले सीन में बता दिया, आप देख लीजिएगा। अरे भाई हम कैसे देख लें, अभी एपिसोड ही पूरा नहीं हुआ, पिछले सीन में देख लें। अजीब आदमी है भैया।
जी पापा, हमने भी उन पे केस कर दिया। आप फिक्र ना करें, मैं अपडेट देती रहूंगी आपको पापा। ओके बाय। जानू पापा से कुछ और पैसे मंगवा लेती यार। वो जो वकील है ना, वो फीस डबल पे डबल किए जा रहा है यार। कह दिया था नबील, लेकिन बेचारे पापा कब तक उस वकील के पैसे भरेंगे? ऑब्वियसली जानू, जब तक हम लोग ये केस जीत नहीं जाते। इस तरह तो मेरे पापा के लाखों रुपए डूब जाएंगे। हाँ जानू, ये बात तो है। तुम एक काम करो, पापा से कहो दफा करें ये केस को यार। एक नया घर खरीद के दें हमें, हम ये घर ही खाली कर देंगे। शट अप नबील। जानू, मेरे हर मास्टर प्लान पे शट अप कह देती हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छा ठीक है यार, मैं पापा से घर की बात करने का सोचूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हारे मरने के बाद मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। इसके अलावा जो भी कहोगी मैं मानूंगा। फजूल बातें मत करो नबील। हम मालिक मकान पे झूठा केस नहीं करेंगे। अच्छा, हम झूठा केस ना करें, और वो लोग जो हम पे झूठा केस किए हुए हैं, तुम ये चाहती हो कि मेरे महमूद साहब जेल जाएं? वो भी अपना केस वापस ले लेंगे। है? वो कैसे? मैं मुस्तकीम साहब से बात करूंगी, मुझे समझदार आदमी लगते हैं वो। अच्छा, मेरे अलावा तुम्हें हर बंदा ही समझदार लगता है, बस मेरी इंटेलिजेंस पे शक करना तुम। अब तुम बोलोगी शट अप नबील? नहीं, मैं बोलूंगी यस यू आर राइट नबील। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने। मुस्तकीम साहब, मुझे आपसे ना एक बहुत जरूरी बात करनी है। हमसे जरूरी बात करनी है? एक सेकंड तवक्कुफ फरमाइएगा। हाँ, अब आप बात कीजिए, खुल के कीजिए। देखिए, इस सब से कोई फायदा नहीं होगा। अरे होगा, फायदा जरूर होगा। जब पौधों को रोज पानी देंगे तो एक दिन खिल उठेंगे। वो आपने सुना नहीं, गुलों में रंग भरे बादे नाव बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। और आपको एक दिन हमसे प्यार होगा। क्या? अरे आप तो घबरा गई। शेर था ये शेर, अभी अभी तो आमद हुई है। अच्छा, देखिए मैं कह रही थी कि इस केस से किसी को फायदा नहीं होगा। सालों केस अदालत में चलता रहेगा और फिर भी हम यही रहेंगे। किराया साथ अदालत में जमा होता रहेगा और मुफ्त में हम एक दूसरे को बर्दाश्त करेंगे। भाई मोहतरमा, कर तो आप बहुत ही मुनासिब बात रही हैं, लेकिन हमारी बेगम को समझाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। यानी जुए शीर लाने के मुतरादिफ। आपके लिए क्या मुश्किल होगा मुस्तकीम साहब? आप समझा देना उन्हें, इसी में हम सबकी भलाई है। काश आपकी तरह हमारी बेगम का दिल भी खूबसूरत और नरम होता, तो पूरी दुनिया में हमारे फन का जनाब डंका बज रहा होता। अर्ज किया है, खूबसूरत हो, खूबसूरत तुम्हारा दिल, और हमारी बेगम की नाक पर वही एक मोटा सा तिल। दांत के मुंतजिर है, आदाब का मौका नहीं देंगी। चल मैं हटो पीछे। अंदर चलो, मैं दाद देती हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं, ये जो मुस्तकीम तुम बार बार बहाने से शायरी के मुख्तलिफ औरतों के नाम लेते हो ना, मैंने तुमसे आज सारा रिकॉर्ड निकलवाना है। मुझे बताओ कौन 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 है। अरे बेगम, हमारी बात तो सुनिए। देखिए, हमारी तो वाहिद मोहब्बत आप हैं। आप शम्मा हैं, हम परवाना। ये शम्मा कौन है? रहती किधर है? मुझे उसका पता बताओ। तौबा 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 बेगम, शम्मा तो हम आपको कह रहे हैं। आपको यकीन क्यों नहीं आता? वो जो है चुई खूबसूरत, उसके साथ क्या गपशप कर रहे थे? अरे बेगम, वो तो हमें बताने आई थी कि वो केस वापस ले रहे हैं। डर गए ना मुस्तकीम? भाई मैं तो कहता हूँ हम भी ये केस वापस ले लें। ये कोर्ट कचहरियों के अखराजात बहुत ज्यादा होते हैं। तो क्या उन सबको इधर रहने दूं अपनी अखों के सामने? अरे भी बेगम, इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि किराया अदालत में जमा होने की बजाय हमें मिलेगा। भाई बेगम, दूसरा फायदा ये है कि हम मालिक मकान हैं, ये हमारे रौब में रहेंगे, और अगर हमने केस कर दिया तो ये भी फिर हमारे मुकाबले पे आ जाएंगे। हाँ, वैसे कह तो तुम ठीक रहे हो। वही तो बेगम, भाई शुक्र है आपने अकल के नाखून लिए हैं। किसके नाखून? अरे भाई, हमारे नाखून बढ़ गए हैं, पाँव के भी और हाथों के भी। कल काट देंगे। ओ छड्डो जी अपनी ये बकवास, चलो चल के किराएदारों से बात करते हैं। आइए, पहले आओ। पहले तू ले अपना केस वापस। ना ना ना, पहले तू अपना केस वापस ले। अच्छा अच्छा, ऐसा करते हैं, दोनों पार्टीज अपने अपने केस वापस ले लेते हैं, इसी में सबकी भलाई है ना। बिल्कुल। हाँ, चले अब वकील के पास। चलो चलो वकील के पास। अरे करार भाई, क्या बताऊं, इंतहाई बेवकूफ और अकल से पैदल लोग हैं। मतलब मेरे कहने पे एक दूसरे पे केस किए जा रहे हैं। हाँ,
मैं तो हर केस के हर नोटिस के अलग अलग पैसे ले रहा हूँ, डबल पैसे, यहाँ से अलग और वहाँ से अलग। और वो जो जोजी आंटी के बारे में आपने कहा था, बिल्कुल ठीक कहा था, इंतहाई कंजूस बुढ़िया है, लेकिन ऊपर वाले बहुत शोरी हैं। लाखों रुपए मुझे ऐसे दे रहे हैं जैसे मैं सचमुच का वकील हूँ। अम्मी अभी खाना नहीं खाया, मैं थोड़ी देर में खाऊंगा, काम कर रहा था। खुदा हाफिज। हाँ नबील भाई, मुस्तकीम भाई, महमूद भाई, आप प्यार से ऐसे देख रहे हैं जैसे बहुत देर से यहाँ खड़े हुए हैं। जी जी, हम आपका इंतजार ही कर रहे थे। आप ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयार हो जाए, ये सब मिलके हस्ब तौफीक आप पर तशद्दुद करेंगे। चलो भाई।